सीरिया में तानाशाह बशर अल असद के तख्तापलट के बाद से देश में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भले ही सीरियाई लोगों में तानाशाह असद के जाने की खुशी है, लेकिन सीरिया पर संकट बना हुआ है। सीरिया के ऊपर सिर्फ एक नहीं दो टेंशन बने हुए हैं। असद के जाने के बाद सुन्नी बहुल राष्ट्र तुर्की सीरिया पर हुकूमत का ख्वाब देख रहा है। तुर्की ने इसके लिए सीरिया की नई अंतरिम सरकार हयात तहरीर अल शाम विद्रोही गुट को दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। सीरिया के पतन के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई खुश है वो है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन को लगता है कि सीरिया में विद्रोही गुट के कब्जे से तुर्की के धुर विरोधी कुर्द लड़ाकों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी को लेकर तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने दमिश्क में सीरिया के विद्रोही नेता और सुन्नी इस्लामी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के प्रमुख अहमद अल शरा से मुलाकात भी की है। इस बीच इजराइल को सीरिया में मुस्लिम ब्रदरहुड की सुन्नी शाखा के उदय को लेकर चिंता सताने लगी है। इस गुट को कतर और तुर्की का समर्थन हासिल है, जबकि इजराइल को दुश्मन मानता है। इस मुलाकात के बाद इजराइल की टेंशन बढ़ी हुई है। दरअसल इजराइल के विशेषज्ञों का कहना है कि इससे मध्य पूर्व के भू राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर तुर्की सीरिया के विद्रोही बलों को हथियार देने का फैसला करता है तो ये स्पष्ट नहीं है कि इजराइल कैसे प्रतिक्रिया देगा और क्या वो अमेरिकी हथियारों के ट्रांसफर को विफल कर पाएगा। हालांकि इजराइल के सुरक्षा प्रतिष्ठान को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने वाले प्रशासन में संभावित उम्मीद दिखती है, क्योंकि ट्रंप और एर्दोगन के बीच संबंध तनावपूर्ण है। ट्रंप ने हाल के वर्षों में तुर्की को नाटो से हटाने के लिए भी आवाज उठाई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस की व्यस्तता के कारण क्षेत्र में पैदा हुए शून्य को पहले ही पहचान लिया था और खुद को नया पुतिन के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो रूस और ईरान की कीमत पर अजरबैजान के साथ मिलकर गैस पाइपलाइन के निर्माण को आगे बढ़ा रहे हैं। तुर्की के साथ विमान यातायात को बढ़ा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उनके शासनकाल में तुर्की तेजी से सीरियाई क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है। इसकी कीमत सीरिया में बसे कुर्दों को चुकानी पड़ रही है। अब ये सब तब हो रहा है जब तुर्की की अर्थव्यवस्था ढह रही है। सीरिया में इस्लामिक संगठन की सत्ता पर कब्जा और तुर्की से नजदीकियों ने इजराइल की नींद उड़ा रखी है, जिसको लेकर इजराइल अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ा रहा है। जब से सीरिया में असद के शासनकाल का अंत हुआ है, तब से इजरायली सेना ने सीरिया को दहलाना शुरू कर दिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतान्याहू ने हाल ही में ये बयान देकर हमलों को सही ठहराया कि वो सीरिया से लगती इजरायली सीमावर्ती इलाकों की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। नेतान्याहू ने बयान में गोलान हाइट्स पर भी इजरायली बस्तियों को दुगना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में गोलान हाइट्स पर अपनी बस्तियों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना का सीरिया के एक प्रांत पर कब्जा हो गया है। असद शासन की समाप्ति के बाद सीरिया में फैली अराजकता का इजराइल भी जमकर फायदा उठा रहा है। इतना तय हो गया है कि सीरिया में तख्तापलट के बाद पड़ोसी मुल्क इजराइल और तुर्की लगातार सीरिया में कब्जा करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सीरिया अपने पड़ोसी मुल्क की चालबाजी से कैसे बचता है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।